बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के पास रहने के लिए गया। वो तीसरा दिन था कि उसके बेटे और बहू ने नोट किया कि वो खाना खाते वक्त हाथों की कपकपी की वजह से जगह जगह खाना गिरा देता था। और एक दिन तो उसने हद कर दी कि उससे अचानक थोड़ी सी चाय भी गिर गई और सारा डाइनिंग टेबल गंदा हो गया और दस्तरखान पे दाग लग गए। चाय की प्याली नीचे फर्श पर गिरकर करची करची हो गई। बूढ़े आदमी को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसके बेटे और बहू ने सोचा, ऐसे रोज रोज कैसे चलेगा, क्यों ना अब्बा जी को एक सादा सी लकड़ी का मेज़, उनके लिए बर्तन भी अलहदा कर दें। लकड़ी की प्याली, लकड़ी की प्लेट, चम्मच अलहदा करके अब्बा जी को उनमें खाना पीना देने लगे। एक दिन मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ बैठे थे। बीवी टीवी देख रही थी। शोर बैठा अखबार पढ़ रहा था तो उसकी नज़र अपने 4 साल बेटे पर पड़ी। उसने बेटे से पूछा, क्या कर रहे हो? बच्चे ने हाथ में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जमा कर रखे थे, हाथ खोल के अपने बाप को दिखाए और बोला कि आप और अम्मी जब बूढ़े हो जाएंगे तो मेरे पास रहने के लिए आएंगे। उस वक्त के लिए आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों को अलहदा टेबल पर खाना खिलाया करूँगा। बच्चे की बात सुनकर खावंद दम बखुद रह गया और बीवी की तरफ देखा, जो टीवी छोड़ छाड़ के बच्चे की बात पर रंजीदा थी। अगले दिन दोनों मियाँ बीवी ने कोने वाला टेबल बाहर फेंक दिया और बच्चे के दादा जान भी बाकी सब के साथ खाना खाने लगे। भी बुढ़ापे की वजह से उनसे कभी चाय गिरती और कभी सारण, मगर अब उनका बेटा और बहू कोई शिकायत नहीं करते। इंसान जो कुछ भी अपनी औलाद को सिखाता है, अपने अमाल की पादाश और अपनी तरबियत से सिखाता है। जो भी आज हम बोएंगे वही कल हम काटेंगे। तो अपने रवैये को सबके साथ बेहतर बनाएं ताकि अपनी औलाद के लिए बेहतर परवरिश कर सकें।